टॉयलेट जाता लहू आ रहा है, तो किसी ने, डॉक्टर ने कहा मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है, ये कैंसर के सिम्टम्स हैं। बंदे का क्या हाल होगा जब सुनेगा तो? बोलो, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा जब ये सुनेगा? वो तो आपाक हो जाएगा ना, क्योंकि वो नहीं चाहता कुछ ऐसा मेरे साथ हो जिससे मेरा लाइफ खत्म हो जाए, मेरी बॉडी खत्म हो जाए, मेरा जीवन खत्म हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? हाँ, अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। सुनो ध्यान से, मैं कहाँ बात कर रहा था कि अगर ऐसा हो, ऐसा कुछ हो जाए, बंदा तो ऊपर नीचे हिल जाएगा, सोचेगा क्या होगा, डरेगा, बहुत ऐसा सोचेगा या नहीं सोचेगा, क्योंकि नहीं चाहता मेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो। ठीक है, लेकिन अब सवाल है, पृथ्वी पर लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत लोग पीड़ा में हैं। तुम हो, तुम तो खुद अपनी फैमिली या आसपास के थोड़े बहुत लोगों को जानते हो। पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें तो पता नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? नहीं पता ना क्या क्या हो रहा है। कितने लोग दुख में, कितनी बीमारियां, कितने हालातों में। मैंने एक दो वीडियोस देखी जिसमें एक पत्नी को पति बड़े मोटे डंडे से मार रहा, उसके घुटनों पर, हड्डियों पर, वो बेहोश हो रही थी। मैं फील कर रहा था कि जब इसको मार रहा होगा डंडा तो इतना मोटा है, इसकी हड्डियां, बाप रे कितनी तकलीफ हो रही होगी इसको, ऐसे फील कर रहा था। तो ऐसा तो पता ही नहीं कितनी दुनिया में ऐसा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कितनी क्लेश, कितना झगड़ा है लोगों के बीच में। क्यों है ऐसा? क्योंकि वो खुदा से दूर है, वो परमेश्वर से दूर है। उन्हें स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, आत्मिक जिंदगी क्या होती है, इसके कुछ भी मायने समझ नहीं है, कुछ भी इसकी नॉलेज नहीं है। तुम चुने गए हो, तुम बुलाए गए हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं एक दिन एक और वीडियो देख रहा था जिसमें 100 बंदा खड़ा था, एक औरत को ऐसे हाथ बांध कर पेड़ के साथ मार रहे थे, चीख रही थी वो। पता नहीं क्या गुनाह था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये तो वीडियो में नहीं लिखा था। लेकिन ऐसी चीजें बहुत बुरी हो रही दुनिया में। तुम्हें लगता मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या मैं परेशान हूं? सोचो मत दुनिया में कितनी दुनिया परेशान। लेकिन इसी काम के लिए मुझे चुना, आपको भी चुना है। हालेलुया। जब हम उसके लिए जीने लगेंगे तो तुम्हारा घर तो स्वर्ग बनेगा ही बनेगा। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम खुदा के लिए जिए और हम परेशान रहें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कितनों को बात समझ आ रही? तो आज ये विषय बड़ा मेन है आपके लिए, प्रेयर। क्योंकि मैं चाहता हूं प्रेयर के विषय में लोग और सतर्क हों और इसके लिए उनके अंदर समझ आए और भी इसमें दिमाग काम करे लोगों का प्रेयर के विषय में। क्योंकि कुछ लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ नहीं है, प्रेयर का विषय, इसे कंटिन्यू कैसे इसमें रहना है, कंटिन्यू इन बातों में क्या प्रेयर से होता है। प्रेयर का एक ऐसा प्रभाव होता है सच्ची, जो तुम्हें, अगर तुम विश्वास से करना स्टार्ट कर दो, करते जाओ, रोज सुबह शाम किसी भी विषय के लिए जाओ, उसका प्रभाव आना ही आना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? हम भी प्रेयर कर रहे हैं। कल पूरा एक सप्ताह मेरा क्रूसेड्स में निकला,
थोड़ा मैंने ओवरलोड काम किया पिछले हफ्ते में, तो उससे क्या हुआ, ओवरलोड काम करने से प्रेयर थोड़ी कम हो गई। परमेश्वर का काम ज्यादा करते रहे, लेकिन जो जो नियम से मैंने उन्नति करनी वो कम हुई। लेकिन जिससे मैं जब कल प्रेयर कर रहा था उतना मजा नहीं आ रहा था जितना आज आया है। हालेलुया। सच्ची प्रेयर का भी एक मजा होता है, रियल मजा। जैसे आप कोई अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें खाते हैं ना, जैसे कोई किसी को आम खाना बड़ा अच्छा लगता है, किसी को सेब खाना, किसी को कोई और ड्रैगन फ्रूट्स, किसी को लीची, उसमें टेस्ट होती है ना। कोई मूंगी दाल का हलवा, किसी की मनपसंद कोई डिश खाते हैं जब, तो क्या होता है, मजा आता है ना। ऐसे प्रेयर में भी मजा आता है। हालेलुया। सच्ची ये बड़ा मजा, जब हम स्पिरिट में आ जाते हैं ना, स्पिरिट में आकर प्रेयर करते हैं तो फिर एक मजा होता है आत्मिक। तो मैं चाहता हूं उस आनंद तक, उस मजे तक आप लोग भी बढ़ पाओ, उस तरह की प्रेयर तक आप लोग जाओ। आपका प्रेयर का मतलब धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, अभी दे दे अभी दे दे अभी दे दे, आमेन, हो गया है। कितने को बात समझ आ रही? कुछ लोग तो राशन लिस्ट जैसे प्रेयर कर दे, प्रभु ये काम, प्रभु वो काम, प्रभु आए, प्रभु सुनता काटे प्रभु। कुछ लोग बीच में कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते। कैसे कंप्लेंट्स? कुछ चीजों के लिए। आप मेरी बात समझते कि नहीं समझते? जब हम उसे देख रहे हैं, मैं कल भी आप लोगों को बता रहा था, मैं जब चुना गया तो दुर्बल वचन था उस युग में। स्ट्रांग भी होगा वचन शहरों में, अच्छे पास्टर्स कहाँ थे मुझे पता नहीं था, एजुकेटेड या आत्मा में फिल ऐसे पास्टर उस समय थे, लेकिन मेरी कोई पहुंच नहीं थी। सोशल मीडिया था नहीं 2002 में जब मैं आया। तो जिस पास्टर के पास मैं जाता था तो इतनी समझ नहीं थी। मुझे दुष्ट आत्मा ग्रस्त था मैं, मुझे अटैक आते थे शैतान के, यीशु मसीह में आते वक्त भी आते रहते थे। लेकिन मैं इतना सिर नहीं खाता था पास्टर का कि मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा। वो प्रार्थना कर देते थे, मैं करवा लेता था, काम हो नहीं रहा था। लेकिन मैं जब बाइबल पढ़ता था ना, तो वहां जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, लोगों को हील कर रहे थे, मैं उन बातों को पढ़ कर अपने विश्वास को पक्का करता था। नहीं प्रभु सच्चा है, ये जब इतने बड़े काम हुए तो मेरा भी हो चुका है, वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है, वो कर चुका है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं ऐसा करके अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ बनाकर रखता था, क्योंकि मुझे यहां समझ आ रहा था चर्चेस में तो कोई इतनी गवाहियां नहीं थी उस समय कि वो रोज जैसे आज होती है। जैसे यहाँ तो बड़ा बड़ा चर्च, पावर से, सामर्थ से, गवाहियों से। उस समय तो ऐसा नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? उस समय तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे हमें ये समझ आए कि हाँ परमेश्वर है हमारे सामने। तो परमेश्वर दिख रहा है पावर से, कामों से, बड़े बड़े अद्भुत चमत्कारों से, अद्भुत गवाहियों से। लेकिन उस समय तो चर्चेस में ऐसी गवाहियां नहीं थी। लेकिन फिर भी बाइबल की वो बातों से मैं अपने मन को पक्का करता था। अगर मैंने कुछ बातों पर ध्यान दिया तो आज मैं अगुआ हूं, आज मैं ब्लेस हूं, जबरदस्त। हालेलुया। अगर मैंने वो ध्यान दिया, अगर तुमने भी दिया, ऑनलाइन जितने समय उन्होंने भी दिया, कैसे परमेश्वर का वचन बदल सकता, कैसे वो सामर्थी महान जिसने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होगा, जिसने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, जिसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जिसने ये कहा कि मेरे वायदे सच्चे हैं, जिसने ये कहा मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा। कैसे ये हो सकता है कि वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद हमें ऐसे रहने दे? वो नहीं रहने देगा। तुम्हें ध्यान देना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा। ये प्रेयर के प्रोग्राम्स जो आते हैं हमारे लिए, हमें जब भी परमेश्वर ऐसे प्रोग्राम्स देता है, या भी एक हफ्ते का दिया है, तो ये वो आत्मा में कुछ समझ कर देता है
इसमें हमारे लिए कुछ खास होता है, कुछ बेस्ट होता है, लेकिन अगर हमने इस पर ध्यान दिया तुम बहुत आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कभी भी जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है, पवित्र आत्मा कुछ कहता है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, हजारों लोग आकर बैठ जाओ, क्योंकि इसका जो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आना है डिवाइन, वो आपकी जिंदगियों को बदलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो इस पर आप लोगों ने ध्यान देना। हम स्टार्ट करते हैं आप अपनी प्रेयर को, जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया आपको समझाना। आत्मिक युद्ध है, अगर हमने युद्ध लड़ना है तो हमें उन्नति चाहिए, हमें आत्मिक ताकत चाहिए, आत्मिक स्ट्रेंथ चाहिए, आत्मिक पावर चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ मजबूती या ताकत, ऐसे शब्द यूज कर सकता हूँ। अंदर अंदर हमारे क्या चाहिए? जब तुम आत्मिक मजबूत होंगे, तुम किसी भी सिचुएशन से डरोगे नहीं, किसी भी हालात से नहीं डरोगे, नहीं डरोगे तुम। शद्रक मेशक अबेदनगो, सामने मौत का कुआं है, आग का भट्ठा, इस तरफ एक मूर्ति है, जरा सा झुकना है, भट्ठे से आजाद है। एक तरफ मौत है, इस तरफ उससे भी बढ़कर मौत है, क्योंकि वो पाप है, वो परमेश्वर का नरादर है, जिसने रचा, जिसको हमने जाना, जिस पर हमने विश्वास किया। लेकिन वो जानते थे हमें, जिस पर हम भरोसा करते हैं, हमें आग के भट्ठे से भी क्या कर सकता है, वो छुड़ाने की क्या रखता है, शक्ति रखता है। तो इसीलिए उनके अंदर डर नहीं था मौत का, आग का, क्योंकि वो आत्मिक मजबूत थे। जब हम आत्मिक मजबूत होंगे, किसी भी हालात का डर नहीं होगा, हम खड़े रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जितना हम उन्नति करेंगे, जितना हमारा विश्वास बड़ा होता जाएगा, उतने बड़े हम काम देखेंगे, उतनी बड़ी हम पावर को देखेंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं चाहूँगा कि जितना टाइम मैं आपके साथ लाइव रहूं, उसके बाद मैं टीम को बताऊंगा कि आप लोग जो रुके, उधर उधर से आए हो उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैं तो कल भी प्रेयर में था यहाँ, लेकिन आप लोग और फिर प्रेयर कर पाओ, क्योंकि कुछ लोग तो आए इसी काम के लिए। कम से कम जब तक मैं पुलपट पर हूँ, जितना टाइम मैं दूंगा आपको उन्नति के लिए, प्रार्थना में, मजबूती में के लिए, उससे बाद भी खाना खुना खाकर 2-2.5 घंटे जरूर करो। फिर से जो रुके हुए हैं दूसरी जगहों से आकर यहाँ पर इसी प्रेयर प्रोग्राम के लिए, प्रेयर प्रोग्राम के लिए कितने आकर रुके दूसरी जगहों से? हाँ, हाथ ऊंचा करो जो आकर रुके हुए, प्रेयर के लिए जो आकर रुके हुए। हाँ, कई लोग आकर रुके हुए ना, तो परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। चलो फिर रेडी हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, अपने घुटनों पर आ जाओ, अपनी पोजीशन में आ जाओ, चाहे चौकड़ी में आ जाओ, जैसे आप कंफर्ट फील करते हो ऐसा आ जाओ और अपने आप को स्ट्रांग करो इन प्रार्थना में जो हमें परमेश्वर ने इस सप्ताह में दी है। आज ये दूसरा दिन है हमारे लिए। हालेलुया। क्या हमारे लिए आज दूसरा दिन? चलो खोलो मुंह को, अंगीकार करो, हाथों को हिलाओ ऐसे। रे शाखरा नुब्रू सखन। चलो चलो चलो, खोलो 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 मुंह को, जाओ सर्वशक्तिमान खुदावंत के सामने। वो सामर्थ्य, वो महान है, महान है, वो जीवित परमेश्वर जिसने वादा किया है वो कभी नहीं बदलेगा। उसने तुम्हें एक बड़े मकसद से चुना है, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में वास करने के लिए। बाइबल कहती है वो तुम में वास करना चाहता है, उसका आत्मा तुम में वास करना चाहता है। बाइबल कहती क्या तुम नहीं जानते कि तुम उसके मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम में पवित्र आत्मा वास करता है? पवित्र आत्मा का वास करना बड़ा विषय कलीसिया, इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, बोलो यस, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। पवित्र आत्मा मुझ में वास किया हुआ है, मैं उसका मंदिर हूं, उसके गुणों से भर चुका हूं, उसके गुणों को प्रकट करने वाला बन चुका हूं। मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, मेरी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हो रही है, मेरी जिंदगी में
मैं जो सीख रहा हूं उसे पूरा कर रहा हूं। मैं अपने आत्मिक युद्ध को लड़ूंगा, मैं किंगडम के लिए काम करूंगा, मैं खुदा के लिए काम करूंगा, मैं उसकी मर्जी के लिए काम करूंगा। वो मेरी जिंदगी को बढ़ा चुका है, वो मेरे मन को खोल चुका है, मैं फतेह पा चुका हूं। हालात, रोग, बीमारियां यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दी थी। यीशु मसीह ने कोड़ों से मार खाकर उन्हें खत्म कर दिया था। मैं बिलीव करता हूं वो मेरी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं है, वो जा चुकी है, वो खत्म है। बोलो खत्म है। यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं। उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है जो मुझे आजाद कर चुकी है। हर नेगेटिविटी, हर रोग, हर हालात मेरे घर का हिस्सा नहीं है, मेरे घर का हिस्सा नहीं है। मेरे घर में कोई जन आगे पीछे नहीं रह सकता, ना कोई नशे में रह सकता, ना कोई क्लेश में रह सकता है, क्योंकि मैंने उसे जान लिया है जो दया करने वाला है, जो संभालने वाला है। उसने कहा जो मांगोगे वो होगा। मसीह में विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पूरा होगा। मेरा विश्वास पूरा है, इसलिए मेरा घराना ब्लेस है, मेरे लोग ब्लेस हैं, मेरे बहन भाई ब्लेस हैं, मेरे बच्चे ब्लेस हैं, पति ब्लेस है, पत्नी ब्लेस है। हर नेगेटिविटी, हर वो शैतानी चीज हमारे घर से, परिवार से खत्म है यीशु के कोड़े खाने से, खत्म है यीशु मसीह के कोड़े खाने से। बोलो ऊंचा, बोलो। उसकी सामर्थ काम कर रही है। टच टच, हर चीज नेगेटिव तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही। तुम सामर्थ से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो, तुम आत्मा से भर रहे हो। तुम्हारी प्रेयर बढ़ रही है, तुम्हारी प्रेयर खुल रही है। प्रेयर के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव था उसे मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूं। प्रेयर की रुकावट को मैं तोड़ देता हूं और तुम्हें मैं प्रार्थना में ब्लेस करता हूं। प्रेयर वॉरियर बनने के लिए ब्लेस करता हूं। तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो, तुम प्रेयर वॉरियर बन चुके हो। हर रोग, हर नेगेटिविटी, हर नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी से मैं आउट करता हूं, 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 आउट करता हूं। सब रास्तों को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके सब रास्तों को खोल देता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो निराशा में है, खुदा उनकी आशा पूरी कर रहा है। बाइबल कहती है कि आशा को पकड़े रहो, अपनी आशा के अंगीकार को पकड़े रहो, क्योंकि आशा पूरी करने वाला, जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने वादा किया है, वो सच्चा खुदा है। वो हमारे सामने काम कर रहा है, वो तुम्हारे लिए भी कर चुका है। तुम्हें वो नीचे नहीं रहने देगा, तुम्हें शर्मिंदगी में नहीं रहने देगा। यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगियों को उठाया है, उसने हमारी लानतों को अपने ऊपर लिया है, ताकि तुम सारी लानतों से, शर्मिंदगियों से बाहर आ जाओ। तुम्हारी हर शर्मिंदगी टूट चुकी है। इन दिनों में खुदा की बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। ये प्रेयर्स जो टाइम है तुम्हारी जिंदगियों को बदल रहे हैं, तुम्हारे घर को बदल रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को बदल रहे हैं, तुम्हारे घर को बदल रहे हैं, तुम्हारे परिवारों को बदल रहे हैं। उसकी सामर्थ काम कर रही है, उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बोलो बोलो, जाओ उसके सामने बातें करो, खोल के करो। धन्यवाद, वो काम कर रहा है। धन्यवाद, वो तुम्हें बढ़ा रहा है। धन्यवाद, तुम्हारे अंदर जो शब्द वो दे रहा है जिनसे तुम उसके सामने बातें कर सको, वो शब्द, वो बातें तुम्हारे अंदर बढ़ रही है। बुद्धि बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, समझ बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, ज्ञान बढ़ रहा है। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। बोलिए बोलिए, अपनी प्रार्थनाओं में जाइए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावंद। जाओ 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 जाओ, बोलते जाओ, यीशु मसीह के नाम से वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है। सर्वशक्तिमान खुदावंद, खुदावंद हर एक कलीसिया के जन को, इस मिनिस्ट्री को तेरे हाथ में देता हूं खुदावंद। सब लोग प्रेयर में बढ़ रहे हैं, तेरी सामर्थ में बढ़ रहे हैं खुदावंद। एक एक जन को तेरे हाथों में देता हूं। मैं विश्वास करता हूं खुदा, इस मिनिस्ट्री के जो लोग हैं खुदावंद, वो तेरे आत्मिक गुलाम बन चुके हैं, तेरे बेस्ट बच्चे बन चुके हैं, वो तेरे बेस्ट बच्चे बन चुके हैं। जैसे वो सीख रहे हैं वैसा उनका मन हो रहा है खुदावंद, प्रेयर वॉरियर बन चुके हैं। मैं विश्वास करता खुदा, इस कलीसिया का पूरी दुनिया में रिकॉर्ड होगा। ये बेस्ट होंगे,
ये सबसे ज्यादा सामर्थी लोग बन जाएंगे। सबसे ज्यादा खुदा तेरे वचन को पूरा करने वाली ये कलीसिया होगी। मैं बिलीव करता है ऐसा आप कर चुके हो, क्योंकि मैं जानता खुदावंद आज्ञाकारी करना, तेरे साथ चलना एक बरकत है। वो बरकत इनको समझ आ चुकी है, वो विशा वो मन इनके अंदर बन चुका है। खुदावंद ऐसी इनकी जिंदगी हो चुकी है। धन्यवाद करो अपने परिवारों के लिए। जाओ उसके सामने, कहो मेरे परिवार ब्लेस हैं। जो शादीशुदा है, जिसका पति है, जिसकी पत्नी है, बोलो हम ब्लेस हैं। मेरा पति ब्लेस है, मेरी पत्नी ब्लेस है। हम एक मन हो चुके हैं, हम एक मन होकर तेरे साथ चलें। हमारे बच्चे साथ हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, वो भी बढ़ चुके हैं। हमारे घर में कोई रुकावट नहीं है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कोई हालात नहीं है, कोई फाइनेंशियल परेशानी नहीं है। सारी बरकतें तेरी आ चुकी है। फाइनेंशियल कोई कर्ज हमारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा आपने चुना है। आपने हमें इसलिए चुना है क्योंकि वचन तेरा कहता है कि आपने कहा मैं तुम्हें चोखा जीवन दूंगा। वो चोखा जीवन, वो प्रतिज्ञाएं आपने मुझे वारिस ठहराया है। मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूं। मैं जो बोलूंगा, जो मैं विश्वास करूंगा, वो मेरी लाइफ है। उस लाइफ में परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह काम कर रहा है। परमेश्वर तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। तुम फाइनेंशियल कर्सेस के नीचे नहीं रह सकते, तुम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में नहीं रह सकते। उसने तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम में रखने के लिए नहीं चुना। तुम्हारी हर रुकावट तोड़ रहा है परमेश्वर। फाइनेंशियल जो रुकावट है आपकी जिंदगी से आज से हमेशा के लिए वो दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुदा दूर कर रहा है। फाइनेंशियल विषय को आपकी जिंदगी से, उस टॉपिक को जिसमें तुम्हारा मन खराब होता है, उस लानत को खत्म कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में। यीशु नाम में जो बरकत है, यीशु नाम में जो ब्लेसिंग है, खुदा का जो बड़ा अनुग्रह है, वो तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे परिवार पर आ चुका है, 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 आ चुका है। खुदा तुम्हारे रास्ते खोल रहा है। डिवाइन हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे, डिवाइन हेल्पर तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। खुदा की दृष्टि तुम्हारे पर बढ़ चुकी है, खुदा की दृष्टि तुम्हारे पर बढ़ चुकी है। तुम्हारे घर के सब मेंबर एक मन हो चुके हैं, बच्चे एक मन हो चुके हैं, सब प्रार्थनाओं में बढ़ चुके हैं। उनके मनों को खुदा आज खोल रहा है। पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें टच कर रहा है। टेढ़े मेढ़े लोग सीधे हो रहे हैं, टेढ़े मेढ़े लोग सीधे हो रहे हैं। टेढ़े मेढ़े जो आपको लग रहे थे आगे पीछे, खुदा का आत्मा इसी वक्त उन्हें छू रहा है, इसी वक्त उन्हें टच कर रहा है, इसी वक्त उन्हें छू रहा है, इसी वक्त उन्हें टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है। इसी वक्त सामर्थ काम करी, इसी वक्त सामर्थ काम करी, इसी वक्त परमेश्वर की भारी सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करी। मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को खुदा आपकी जिंदगी से खत्म कर रहा है। निके निके विषय आपको जो डिस्टर्ब करते हैं, मैं स्पिरिट में अनुभव कर रहा हूं आपकी जिंदगी से खत्म हो रहे हैं। चलो 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 करो प्रे, धन्यवाद से करो प्रे। ओ इशारा खुरीजा मामा 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 लुब्रुजा करा मामा मामा बेरिजा करा मामा मामा रोसा करा मामा बेबी बेरिजा करा मामा मामा। चलो 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 अगले मिनट कुछ जो ऑनलाइन अपने घरों में बैठे हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं, कुछ मिनट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खोलो खोलो हाथों को, खोलो खोलो, जाओ 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 उसके सामने, जाओ जाओ उसके सामने, खोलो अपने मन को और करो प्रे। तुम्हारी प्रार्थना को सुनना है। तुम जैसे मैं प्रेयर कर रहा था ऐसे खुदा के सामने बातों को रखो, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ, रखते जाओ। ऑनलाइन घरों में जितने लोग हैं रखते जाओ। रेजा रखो रिजा मामा मामा बाबा लुब्रुसा कर मामा बेबी बेरिजा कर मामा मामा नुब्रुसा कर मामा 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 रियाइशा कर मामा मामा मामा। बड़े बड़े क्रूसेड्स परमेश्वर कर रहे हो, शहरों को बचा रहे हो, देशों को बचा रहे हो। ये मिनिस्ट्री की जो टीचिंग है खुदा पूरी दुनिया में सर्व हो चुकी है। तेरा किंगडम बढ़ रहा है परमेश्वर, तेरा किंगडम बढ़ रहा है। ये लोग प्योर बन रहे हैं, ये लोग खालिस बन रहे हैं। ये तेरे लोग हैं खुदाबंद, तेरी मर्जी को पूरा कर रहे हैं, तेरे किंगडम की सेवा कर रहे हैं, सुसमाचार में बढ़ रहे हैं। ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा। ये युद्ध है मन में, स्पिरिचुअल युद्ध, ये वो लड़ रहे हैं। उस लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। उन हथियारों को ये बांध चुके हैं, उन हथियारों को बांध चुके हैं।
उन हथियारों को बांध चुके, उन हथियारों को बांध चुके हो आप। तुम्हारा मन खुल रहा है, बहुत ज्यादा खुल रहा है, बहुत ज्यादा आत्मा से भर चुके हो तुम। तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए जीने की एक बड़ी चाहत आ चुकी है। उसकी आज्ञाओं को पूरे करने वाला प्योर खालिस मन तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं। टच 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 रीज़ाकना मामा 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 लुब्रोज़ाकना मामा 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 रोज़े नखोर ज़ाकना मामा 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 समर 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 तुम्हारे घर में, परिवारों में काम कर रहे हैं। ऊंचा ऊंचा हाथों को हिला हिला कर रखो उसके सामने, अपने विषय को रखो, रखो अपनी बात को उसके सामने रखो, रखो उसकी बात को अपने उसके सामने। रीबी रिजंगर बे 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 लुब्रोसा के नामा मामा मामा रेजा रखो रिजा मामा 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 लुब्रोसा के नामा बे बे रिजा के नामा मामा। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है, 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 उसकी बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बड़े से बड़े हालात इन दिनों में खत्म हो जाएंगे। तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। तुम्हारा मन आत्मिक हो चुका है। शरीर की हर चीज तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। शरीर की हर बात तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। हर उलझन को खुदा खत्म कर चुका है। हर नेगेटिविटी को तुम्हारी जिंदगी से आउट कर चुका है। तुम ब्लेस हो, 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 तुम ब्लेस हो। वो खास रीति से इन दिनों में तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। ये काम आपकी जिंदगी में ये सप्ताह होंगे। ये प्रार्थना तुम्हारे लिए एक पावर है। ये प्रार्थना का विषय तुम्हारे लिए एक सामर्थ है। खुदा की चोन इस प्रार्थना के लिए तुम्हारी है। तुम बुलाए गए हो, तुम खड़े किए गए हो, तुम सद्दे गए हो, तुम यहाँ अपने आप नहीं आए। वो तुम्हें खींच लाया है और तुम्हें बरकत दे चुका है, तुम्हें बरकत दे चुका है। तुम्हारी सोच मन को वो ब्लेस कर चुका है। तुम प्रेयर वॉरियर बन जाओगे इस सप्ताह की प्रार्थना में। शैतान क्या उसका बाप भी तुम्हारी प्रार्थना को रोक नहीं पाएगा। ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, ऐसी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। यस यस, हाथों को हिला हिला कर बात करो। बेबी रिजंगर बे 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 रिजंगर मामा मामा लो रिजंगर बे बे रियासा करा मामा मामा। बढ़ जाओ और बढ़ जाओ और बढ़ जाओ और ब्लेस हो जाओ। प्रेयर में, बुद्धि में, समझ में, हर चीज में, हर काम में खुदा के बरकत पा चुके हो, ब्लेस हो चुके हो। हर ढीली चीज, ढीली सोच, नेगेटिविटी, आलस आपकी जिंदगी से आउट हो चुका है। आलस, कमजोरी आपकी जिंदगी से मैं खत्म करता हूं। हुक्म देता हूं आपकी जिंदगी से जाने के लिए। आलस नाम की चीज आपकी जिंदगी में नहीं रही। तुम सब कामों को फटाफट करोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, उसकी इच्छा को दमदार तरीके से पूरा करोगे। ये बरकत तुम्हारे घर पर, तुम्हारे लोगों पर, तुम्हारे परिवार के ऊपर आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है, आ चुकी है। वो बेस्ट रास्ते खोल रहा है, 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 वो बेस्ट रास्ते खोल चुका है, वो बेस्ट रास्ते खोल रहा है, खोल चुका है, खोल चुका है। हर नेगेटिविटी, हर बीमारी तुम्हारे शरीर का हिस्सा नहीं है, उसको यीशु मसीह ने खत्म किया है। कोड़े खाकर, मार खाकर खत्म किया, खत्म किया, खत्म किया। क्लेम करो, क्लेम करो, अंगीकार का क्लेम करो, अंगीकार का क्लेम करो। सच्चे परमेश्वर, महान परमेश्वर, तेरी दया बड़ी है, तेरा काम बड़ा है जो तूने मेरे लिए किया है। कोड़े खाई, मार खाई, सूली पर चढ़ा। ये पवित्र काम, ये सच्चा काम, ये महान काम, ये प्रीशियस काम, मैं इस पर विश्वास करता हूं जो मेरी डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। मैं छुटकारा पा चुका हूं। जो भी आप चाहते हो, जिस भी बीमारी, रोग, हलास से, बोलो वो तुम्हारे कोड़े खाने से, मार खाने से, तुम्हारे बड़े पवित्र काम करने से मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। यस 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 यस। रेजा का मामा मामा रूजा के मामा मामा मामा। कुछ कहो, हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ। हाँ तेरा रू, तेरा रू, तेरा रू।